तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए लॉ एंड मोराल्स पर वीडियो लाया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ एंड मोराल्स एनालिटिकल स्कूल में कहा गया है कि जो लॉस हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मोराल्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते। अगर हम दोनों को मिक्स कर दें तो ये लॉस ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे। अब हम इसमें ये पता करेंगे, जैसे कि बेंथम ने कहा था अपनी डेफिनेशन में, कि लॉ एंड मोराल्स का दोनों का सेंटर एक है पर सर्कमफेरेंस अलग है। तो हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। जो हिंदू में स्टार्टिंग एशियन टाइम में देखें तो हिंदू लॉ में बताया जाता है, वेद्स एंड स्मृतिज को फॉलो करते थे। तब कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी लॉस एंड मोराल्स में। तभी बाद में थोड़े टाइम बाद मेनास आया, जिसमें डिस्टिंक्शन किया गया, सर्टन प्रिंसिपल को डिस्टिंग्विश किया गया ऑब्लिगेटरी एंड रिकमेंडेटरी इंजेक्शंस के द्वारा। सेम कंडीशन वेस्ट में भी थी। ग्रीक्स ने इन द नेम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेचर राइट्स फॉर्मुलेट द थ्योरिकल मोरल फाउंडेशन ऑफ लॉ। रोमन ने भी नेचुरल लॉ को फॉलो किया, रिकॉग्नाइज किया मॉरल प्रिंसिपल एज द बेसिक ऑफ लॉ, मोरल्स एज प्रिंसिपल एज द बेसिक ऑफ लॉ। मिडिल एज में चर्च बिकेम्स द डोमिनेंट इन यूरोप। जो चर्च ने रूल्स बना दिए वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो लॉस कई मोरल्स के बाहर भी आते हैं, ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लास्ट में एक, अगर वो उसके बाहर भी आते हैं और तो लॉ में बनाए जाते हैं रूल्स, तो हमें वो फॉलो करना ज़रूरी नहीं है और हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम उसे डिसओबे भी कर सकते हैं। ये तब की बात है, ओल्डर टाइम्स की, एशियन टाइम्स की, जब चर्च रूल बनाता था। नेचुरल लॉ वॉज गिवन अ थियोरटिकल बेसिस एंड क्रिश्चियन मोरल्स वर कंसिडर्ड एज द बेसिक ऑफ लॉ। अब हम इनमें डिफरेंस जान लें लॉ एंड मोरल्स में, कि क्या डिफरेंस है इसमें, तभी तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा क्या लॉ मोरल्स का पार्ट है या नहीं। तो क्या डिफरेंस क्या है। जो मोरल्स होते हैं वो कंसर्न करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को, उसके मोल्डिंग करेक्टर्स को। मोरल्स जो है इंटरसेक्ट वैल्यू पर, कंडक्ट्स पर मानते हैं, कि जैसे हमें जन्म के साथ कौन सी वैल्यूज़ मिली। मोरल्स एंड्स इन, खुद में ही एक एंड है, अगर वो गुड इन देमसेल्फ, अपने आप में ही एक गुड है। ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरल्स इज द मैटर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइंस। Morals are considered to be the universal value. Morals are applied taking into consideration of individual cases. इन सब में हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मॉरल्स इंडिविजुअल को देखता है। जैसे हम देखें लॉ, लॉ कंसर्न करता है सोसाइटी को, उसके रूल्स को, रिलेशनशिप इंडिविजुअल का इंडिविजुअल के साथ प्लस इंडिविजुअल का स्टेट के साथ। क्या रिलेशनशिप है, वो उनका कंडक्ट है इंडिविजुअल का स्टेट के साथ, एंड लॉस जो ले डाउन किए गए हैं। लॉ इज़ फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। लॉ किस लिए बनता है, कन्वीनियंस के लिए बनता है, वेलफेयर के लिए बनता है। सोसाइटी के मेन एम होता है उनकी स्मूथ रनिंग ऑफ सोसाइटी, फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। लॉ ब्रिंग्स करता है एक पिक्चर, स्टेट की मशीनरी की पिक्चर ब्रिंग करता है इन फ्रंट ऑफ अस, कि स्टेट कैसी है, कैसे वर्क कर रही है सोसाइटी। इंडिविजुअल जो लॉस बनाएंगे उनसे बाउंड है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ जो है वो टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी। अलग सोसाइटी में इस अलग अलग लॉस होते हैं। लॉ यूनिफॉर्म है, सब के लिए सेम है, बल्कि ऐसा नहीं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा, इसके लिए कुछ और, उसके लिए कुछ और। अगर एक बंदे के लिए मर्डर करना अपराध है तो दूसरे के लिए नहीं है, सबके लिए वो अपराध है, क्राइम है। अब हमने डिफरेंस पढ़ा, अब हम इनकी सिमिलैरिटी पढ़ लें, क्या इसमें सिमिलर है, तो थोड़ा हमें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इनका रिलेशनशिप एनालिटिकल स्कूल ये मेनली डेफिनेशन पर बेस्ड है। अगर हम देखें, इन कंसीडरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरल्स मस्ट डिपेंड ऑन हाउ वन डिफाइंस अ लॉ, कैसे कोई लॉ को डिफाइन करता है। एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, जूरिस्ट ने अलग अलग डिफाइन किया लॉ को। इनका मटेरियल डिफरेंस ईच अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है इन्होंने लॉ को जैसे डिफाइन किया। अगर हम कहते हैं द कमांड ऑफ सॉवरेन लॉ को, तो इसमें मॉरल्स नहीं आते, क्योंकि कमांड ऑफ सॉवरेन, स्टेट के पास पावर है तो लॉज भी स्टेट के पास है, ये इंडिविजुअल की देखता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम डिफाइन करते हैं द रूल्स एंड प्रिंसिपल विच गवर्न्स इन्फ्लुएंस ह्यूमन कंडक्ट एज लॉ, तो इसमें मॉरल्स आएंगे, क्योंकि डेफिनेशन अलग होगी, पर लॉ तो सबके लिए सेम है। अब हम इसके बाद देखते हैं, एक हार्ट एंड फुलर की डिबेट भी थी जो मॉरल्स एंड लॉ पर है, तो उसमें हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब हम इसमें तीन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, तीन एंगल्स के लॉ और मोराल्स के अंदर रिलेशनशिप। पहला, मोराल्स एज अ बेसिक ऑफ लॉ, मोराल्स एज अ टेस्ट ऑफ लॉ, मोराल्स एज अ एंड ऑफ लॉ। मोराल्स पहले, मोराल्स एज अ बेसिक ऑफ लॉ। अर्ली सोसाइटी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी,
जो सारे रूल्स ओरिजिनेट होते थे कॉमन सोर्स से ओरिजिनेट होते थे, एक सैंक्शन होता था उनकी, एक पनिशमेंट होती थी, वो पनिशमेंट उनका फेयर होता था, सुपरनैचुरल फेयर होता था और इससे लोग लोग जो थे उसे फॉलो करते थे। When the state came into being, it picked those rules which were important for society point of view. जब स्टेट एग्जिस्टेंस में आई तो उन्होंने वो रूल्स को लिया, उठाया जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू में मेन थे, ऑब्जर्वेंस में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। स्टेट पुट्स इट्स ऑन सैंक्शन बिहाइंड दिस रूल्स एंड इन्फोर्स द लॉस। दीज रूल्स वर कॉल्ड लॉस। जो रूल्स होते थे उनको लॉस कहा जाता था। रूल्स वर मेंट फॉर सुप्रीम गुड ऑफ इंडिविजुअल। मेन काम होता था उनका सुप्रीम गुड प्रोवाइड करना, वेलफेयर प्रोवाइड करना लोगों को। मेटाफिजिकल सेंस मीन्स जो हवा में कुछ भी नॉलेज, अप्रायर नॉलेज। And the state could not ensure the observance continue in the original condition. These rules are known as morals. अगर उनकी स्टेट की ऑब्जर्वेंस नहीं रहती पर तब भी लोग फॉलो कर रहे हैं उसको, तो उन्हें हम मोरल्स कहेंगे। दस लॉ एंड मोरल्स हैव कॉमन ओरिजिन बट इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट दे केम इनटू डिफरेंट। लॉ एंड मोरल हैव कॉमन ओरिजिन बट डाइवर्जन इन डेवलपमेंट। टू किल अ मैन और स्टील आर एक्ट अगेंस्ट लॉ, बट मोरल्स के अगेन भी मोरल्स भी इसमें आ जाते हैं, मोरल्स भी आ जाते हैं, बोथ लॉ एंड मोरल्स। बंदे को मारना नहीं है, किसी को स्टील करना अपराध है, ये लॉ में भी आता है, मोरल्स में भी आता है। अब हम पढ़ते हैं मोरल्स एज अ टेस्ट ऑफ लॉ। जो इट हैज़ बीन कंटेंडेड बाय द नंबर ऑफ jurists since every early time the law must conform to morals. Conform means both का mixture. The view was supported by Greek and Romans. In Rome, law to some extent was made conform to the natural law. Was certain based on moral principle. Moral principles पर based होते थे. As a result, just civilized means civil rights को से transform करके just jainism कर दिया गया, general rights पर कर दिया गया. Most of ancient jurists expressed their views in the spirit of comprising attachment to legal rules and institutions. They said that the law, even if the conformity with morals, it is valid and binding. अगर इनकी कॉन्फर्मिटी मिक्सचर होगा मॉरल्स के साथ तो वैलिड होगा एंड बाइंडिंग होगी। ड्यूरिंग द डार्क एजेस क्रिश्चियन फादर प्रीचेस फोर्सफुल टू लॉ कन्फर्म द टू द क्रिश्चियन मोरल सेट टू बी द लॉ अगेंस्ट द इनवैलिड। वो लॉज जो उनके अगेंस्ट होते थे मोरल्स के, वो इनवैलिड माने जाते थे। 17-18 सेंचुरी में नेचुरल लॉ की थ्योरी आई और उसमें कन्फर्मिटी होती थी नेचुरल मोरल्स एंड लॉ में। अगर कोई कॉन्फर्मिटी ना हो, मिक्सचर ना हो, तो हम उसे फॉलो करें ना फॉलो करें वो हमारी मर्जी है। पर मोरल्स के साथ लॉ मिक्स करते हैं उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। इन मॉडर्न टाइम्स सच व्यूज दैट लॉ मस्ट conform to morals and if it is not to be conformity with morals it is not valid binding and no longer heard. उसके बाद हर्ड नहीं होंगे मीन्स जिनकी मिक्सचर नहीं है, कॉन्फर्मिटी नहीं है, वो उसके बाद हर्ड नहीं किए जाएंगे, मीन्स सुने नहीं जाएंगे, वो वैलिड भी नहीं माने जाएंगे। मोरल्स एज द एंड ऑफ लॉ। मोरल्स को एंड ऑफ लॉ भी कहा गया है। मोरल्स हैज ऑफन बीन कंसीडर्ड टू बी द एंड ऑफ लॉ। अ नंबर ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट हैव डिफाइंड द लॉ इन द टर्म्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस में डिफाइन किया गया है और जस्टिस का मेन मकसद क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योर करना जस्टिस को। एंड लास्ट बेस्ड justice is the popular sense very much based upon morals. According to analytical jurists, any study of the end of laws falls beyond the domain of jurists, but sociological approach consider this study as a very important. It says that law has always the purpose. Law का एक purpose होता है. It means to the an end, and this end is the welfare of the society. Welfare of the society. Law का एक हर एक law का एक purpose होता है. Mainly society को welfare provide करना. अब हार्ट एंड फुलर की हम डिस्कशन पर चलते हैं। हार्ट वो कहते थे कि देयर नीड नॉट टू बी एनी मोरल कंसिडरेशन टू लॉ। लॉ इज लॉ, लॉ एक लॉ है, वेदर टू ओबे और नॉट, ये एक मॉरल क्वेश्चन है, हमें उसे फॉलो करना है या नहीं करना है, ये एक मॉरल क्वेश्चन है। बट नॉट कंसिडरिंग इट लॉ जस्ट बिकॉज इट इज़ इमोरल, पर उसे हम लॉ ही ना माने लॉ को, तो वो एक इमोरल क्वेश्चन है, इमोरल रेजिस है। तभी फुलर ने कहा लॉ इज़ नॉट अ लॉ इफ़ इट डजेंट हैव फॉलो। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते तो वो लॉ नहीं है, उसका एक बेसिक कोड होना चाहिए। बेसिक कोड इज़ नॉट बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ पर बेस्ड नहीं होना चाहिए वो बेसिक कोड, बट की रैशनैलिटी पर, कॉमन सेंस पर बेस्ड होना चाहिए। तभी फुलर ने कहा कि नाज़िज़्म ने तभी हिटलर ने
बहुत कुछ ऐसे काम किए थे, ऐसे लॉस बने थे, जैसे ब्लैक्स पर भी लॉ बना था कि ब्लैक से को सेकंड क्लास पीपल माना जाता था। हम अगर हिटलर वाला कैंसिल कर दें तो ब्लैक्स को सेकंड पीपल माना जाता था, उनसे काम नहीं करवाए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन होती थी, तो वो भी तो लॉ था तभी। तो उसके बाद उन्होंने कहा नाज़ी रिज़ाइम वाज़ एक्सेप्शन, वो और ब्लैक्स वाला भी एक एक्सेप्शन थी। मोरालिटी को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक टू इंसर्ट अ मोरल्स एलिमेंट इन डिसाइडिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ। और उसके बाद कहा गया हम ना तो लॉ को डिफ़ाइन कर सकते हैं ना मॉरल्स को, तो इस पर बहस करने की वजह ही क्या है कि हम अगर डिसाइड ही नहीं कर सकते, लॉ को भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मोरल्स को भी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, तो ये तो एक पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट हो गया, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप बताइए, आप लॉ को फॉलो करते हैं, मोराल्स को फॉलो करते हैं, कौन सी पार्टी में जाना चाहते हैं, पॉजिटिविज्म में जाना चाहते हैं, नेचुरलिस्ट को मानना चाहते हैं, जिसको मर्जी मानिए। पर इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।